इनका एक ठेठ और खांटी अंदाज है, एकदम गांव से जुड़े हुए हैं। और देखिए अपनी मोबाइल में वो खबरें देख रहे हैं, मोबाइल फोन में वो खबरें देख रहे हैं, जो नतीजे हैं उसको देख रहे हैं। और आश्वस्त है इन्होंने, जब न्यूज स्टेट से बातचीत की थी, जब वोटिंग हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि लगभग 3 लाख से ज्यादा वोटों से डिंपल यादव जीतेंगी। हालांकि उसके बाद शाम होते होते वो आंकड़ा कम हुआ। धर्मेंद्र यादव कह रहे थे कि 1.5 लाख वोटों से जीतेंगी। और आज न्यूज स्टेट बताएगा कि कितने वोटों से जीतेंगे। बिल्कुल, आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है समाजवादी पार्टी के लिए। अभयराम यादव मोबाइल पर रुझान जो आ रहे हैं वो देखते हुए वोटिंग करने के लिए भी सुबह सुबह ही पहुंच गए थे अभयराम यादव जी। तो मैनपुरी का जो चुनाव है समाजवादी पार्टी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं धीरेन्द्र और विनीत दुबे हमारे सहयोगी साथ में मौजूद हैं इस वक्त। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और मोबाइल पर वो मैनपुरी के जो रुझान आ रहे हैं वो भी लगातार देख रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। खतौली में भी बीजेपी को बढ़त मिली है शुरुआती रुझान में। जसवंत नगर से डिंपल यादव शुरुआती रुझान में आगे नजर आ रही। और विनीत देखिए, कुछ ही देर में आना शुरू हो जाएंगे और ये तय होगा कि मैनपुरी लोकसभा सीट पर कौन अपनी जीत का परचम लहराएगा। अभयराम जी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे एक बार जान लेते हैं कि दद्दा क्या कुछ कहेंगे। आपने बहुत बारीकी से चुनाव को देखा है, उससे पहले भी देखा है और एक बार फिर से ये आपने चुनाव लड़वाया, बहु मैदान में थी। इस बार क्या लग रहा आपको? इस बार और हमें कुछ नहीं लग रहा। बहु जीतेगी, 2 लाख से ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जीतेगी। अगर ईमानदारी सच्ची पोलिंग पड़ेगी तो। मुकाबला किससे मान के चल रहे हैं? मुकाबला काम तो नहीं, अकेले रघुराज ये सब नीचे डरे और कुछ मुकाबला। तो रघुराज तो पुराना यहीं के सदस्य हो रहे हैं। अरे भागे क्यों यहाँ से, क्यों भागे? अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको कि अगर रघुराज चुनाव हार जाते तो दोबारा वापस आएंगे, पर आप ले लोगे? ले लेंगे, जो लोग ऐसे हैं ले लेंगे। एक चीज और कि बहुत मेहनत से लगे, पूरा परिवार लगो, आप लगे, सब लोग लगे, तो अब लगता है कि ये सब बना रहना चाहिए, आगामी जरूरी है 2024 के लिए सब कुछ। हाँ, 24 के लिए जरूरी है। रघुराज है तो ले सकते हम तो हम परिवार की बात कर रहे हैं। अगर परिवार सब लोग एक साथ जैसे रहे, एक रहेगा, एक में रखेंगे, एक रहेगा, हाथ जोड़ विनती करके एक ही रखेंगे। तो इस बार आप मान के चल रहे हैं कि लगभग 2 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 2 लाख से आराम से जीत जाएगी। कैसे आंकड़े लगाए आपने? मैंने कुल 300 वोट बैंक जोड़े पोलिंग, बस इतने तो जीत रही है। तो कांग्रेस तो मिले 8-8 से 9-9 से 1000। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, मुख्यमंत्री सब पूरा भाजपा नाम पड़ा। लेकिन सफल संग हो गया, फिर जनता हिम्मत नहीं आ रही। हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी। उनके आने के बाद ये देखने को मिला कि चुनाव एक तरफा करना। हाँ, जनता नहीं आ रही, एक तरफा हुआ। तो ये संदेश भी है कि कम से कम मिलकर रहना चाहिए। अच्छा, भाजपा तमाम तरीके की जांचें बिठाई दे रही है, जैसे पल चाचा पे ईडी कछुराई बार खोसे में तो बड़ी से बैठाड़ी है। हम तो देखे आए गोमती नगर कितना बढ़िया बना के दिया है। ये गलत है मतलब। हाँ, और जो भाजपा वाले जो अखिलेश ने बनाओ कैसा ले हो गए, जब कोई कभी नहीं है भाई। और वो ऐसे में महोबा गए थे, वो पहले दशकन लगो। हाँ, वो एक्सप्रेस पूर्वांचल बस अब इतने रखो। तो कुल मिलाकर देखिए दद्दा यहाँ साफ साफ बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने आंकड़े अपने बताए हैं कि अगर बूथ पर अगर हम 300 भी मान के चल रहे हैं तो भी यहाँ पर करीब 1-2 लाख वोटों से जो जीत है वो डिंपल यादव की होगी। अब देखने वाली बात ही होगी कि 12 बजे के बाद रुझान क्या कुछ कहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ मैनपुरी से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश। तो विनीत दुबे हमारे संवाददाता अभयराम यादव के साथ में मौजूद थे। जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही हैं और इसी बीच हम अपडेट भी लगातार तीनों ही सीटों को लेकर जो रुझान अभी तक सामने आए वो भी बता रहे। जसवंत नगर से डिंपल यादव पहले रुझान में आगे चल रही हैं। खतौली में बीजेपी आगे चली, जो रुझान अभी तक आए हैं। वहीं रामपुर की बात की जाए तो बीजेपी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना आसिम रजा से लगातार आगे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान भी लगातार न्यूज स्टेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। पल पल की अपडेट लगातार आप तक पहुंचा रहा है।
और इसी बीच इस राजनीतिक परिदृश्य, ये जीत और हार कितनी अहम है दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए, उसको भी लगातार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ स्टूडियो से हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन पर हम इस राजनीति को लेकर, इन तीनों सीटों को लेकर काफी अहम चर्चा भी करने वाले। कितना अहम ये चुनाव है 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए। सबसे पहले उमाकांत जी आपके पास ही आएंगे। ये 3 सीटें हैं, एक लोकसभा 2 विधानसभा की सीटें, जिसमें से 2 सीटें उमाकांत जी रामपुर और मैनपुरी समाजवादी पार्टी का इसे गढ़ कहा जाता है। ये अगर समाजवादी पार्टी के खाते से अगर ये सीटें गई तो कितना बड़ा बदलाव और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है? एक सवाल मैं और इसमें जोड़ना चाहूंगा धीरेन्द्र। रामपुर सीट पे आपने देखा मतदान 31% जो रहा है, जो कि हमने जब मतदान हो रहा था उस दौरान भी हम लोग चर्चा में शामिल थे, हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो जो 31% मतदान हुआ, ये क्या संकेत दे रहा है? क्या ये समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी? मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। देखिए, जिसका गढ़ रहा है, जिसका सबसे पहले तो मेरे सेकंड पार्ट का सवाल है उसका जवाब दूंगा कि जिसका गढ़ रहा है कोई क्षेत्र और वहां मतदान बहुत कम हुआ है, तो सबसे बड़ा नुकसान उसका माना जाता है जिसका वो गढ़ रहा है, सिटिंग है उस वक्त। नंबर 1 बात। इसका मतलब ये है कि वहां पर उनके पक्ष में कोई इस तरह से लहर नहीं है, कोई अंडर करंट नहीं है, पब्लिक साथ नहीं है। लोग जो बड़े पैमाने पर बूथों पर लाइनें लगती थी और 2-2 घंटे लोग कहते थे कि हम 2 घंटे हो गए हमारा नंबर नहीं आया, इतनी बड़ी लंबी लाइनें हैं, तो ऐसा लगता है कि वहां पर जो जिसका स्ट्रांग होल्ड था, जैसे आजम खान साहब का स्ट्रांग होल्ड था, उनके समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, तो ऐसा लगता है कि उनका स्ट्रांग होल्ड वो अब उस तरह से नहीं रहा जिस तरह से वो आज से 10 साल, 5 साल, 7 साल, 3 साल पहले था। नंबर 1 बात है। नंबर 2 बात है कि जहां तक जो दूसरा प्रश्न है कि जो पहला प्रश्न है, सॉरी, उसमें ये कहा गया है कि भाई क्या इसका असर पड़ेगा, तो देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। ये भी माना जाता है कि ये जो बाई इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हो, चाहे वो विधानसभाओं का उपचुनाव हो, ये उपचुनाव आमतौर पर इसकी जो फेहरिस्त होती है, सत्ताधारी पार्टी के साथ मतदाता का एक जुड़ाव रहता है, वो उसके तरह से ये ढल जाता है उधर और बहुत ज्यादा पोलराइज ये नहीं हो पाता। उसके कारण ये होते हैं कि उत्तर प्रदेश में जुमा 8 महीने पहले एक सरकार बनी। अब 8 महीने पहले वो जो सरकार बनी उसके खिलाफ कोई, हाँ, वो भी भारी बहुमत के साथ, और ये है कि पिछली बार की तुलना में सीटें कम आई हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि लोगों में कोई लोग ऐसा नहीं सोचते कि भाई अगर आपने खतौली जितवा दिया समाजवादी पार्टी को, या आरएलडी जो उनका कैंडिडेट वहां रमन भैया खड़े हैं, या आप रामपुर में आपने अगर आप जितवा दिया तो कोई बहुत बड़ा क्रांति होने वाली है। खतौली की आपने जिक्र किया, तो खतौली में बीजेपी को बढ़त मिल गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खतौली का रुझान सामने आ रहा है, जहां पर राजकुमारी सैनी बीजेपी की प्रत्याशी है, वो आगे चल रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है खतौली से, जहां पर राजकुमारी सैनी इस वक्त आगे चल रही हैं। और शरद जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े, शरद द्विवेदी आपके पास आएंगे। राजकुमारी सैनी इस वक्त लीड कर रही हैं। शरद जी सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, राजकुमारी सैनी लीड कर रही है खतौली से। हाँ, देखिए, हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि जनता ने जिस तरह बदलाव आया है पिछले 7-8 साल में, जो पहले रोटी कपड़ा और मकान, बिजली, सड़क, पानी के ऊपर 70 साल में सत्ता में लोग काबिज थे, अब नतीजा लोगों को सामने आ रहा है। क्योंकि जो ईवीएम मशीन और सत्ता का गलत इस्तेमाल, इस पे भी आप देखें कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार से पहले हमारी सरकार थी, लेकिन वहां सरकार बदली, वहां कोई दिक्कत नहीं थी, ना ईवीएम मशीन खराब हुई, ना वहां सत्ता का गलत इस्तेमाल किया गया। दिल्ली में पिछले 20 साल से भाजपा सरकार में नहीं है, और एमसीडी चुनाव का भी आपने कल नतीजा देखा कि वो भाजपा के खिलाफ गया है। वहां भी पिछले 8 साल में दिल्ली में जो है, वो तो जो पुलिस है, प्रशासन है, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है, लेकिन वहां कोई ऐसी बात नहीं हुई।
लेकिन जनता ने अब परिवर्तन आ गया है। जनता ने देखा है कि किस तरह एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जनता ने देखा कमिश्नरी बन रही है, जनता ने देखा है 10 जिलों में मेट्रो बन रहे हैं। तो ये सारी चीज जिस विकास की दर पे उत्तर प्रदेश को भाजपा लेके गई है, उस पे ये मोहर लग रही है। जाति और धर्म और समीकरण और इसको काट के मुझसे जोड़ देंगे और यहाँ ये समीकरण है इसलिए हमको वोट दे देंगे। समीकरण की राजनीति हम करते ही नहीं है। जाति और धर्म की राजनीति का भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। ये जो पार्टियां धर्म और जाति और समीकरण की बात करती ये उनके लिए आंखें खोलने वाला चुनाव है। उनको ये समझना चाहिए कि अब ये कहानियां खत्म हो गई हैं। अब जनता सिर्फ विकास, सुशासन और सुरक्षा पे वोट दे रही है। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ईज ऑफ बिजनेस में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आ गया है। कोरोना के दौरान 1,31,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश से निर्यात हुआ है। ये मोहर लग रही है विकास पे, ये मोहर लग रही है। वहां की जनता अब अपना भविष्य अच्छा देखती है। ठीक है शरद जी, आएंगे आपके पास। मुजफ्फरनगर से रुझान आ गया। ईवीएम की काउंटिंग मुजफ्फरनगर में शुरू हो चुकी है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अभी तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू चल रही थी। शुरुआती रुझान में बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी आगे चल रही। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही और ईवीएम की काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, खतौली विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। शुरुआती रुझान में राजकुमारी सैनी बीजेपी की कैंडिडेट आगे चल रही हैं। सुरेश जी आपके पास आएंगे। राजकुमारी सैनी आगे चल रही हैं शुरुआती रुझान में। तो अब जो चालू होगा, जो ईवीएम की काउंटिंग चालू होगी, इससे मालूम होगा कि कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे। बिल्कुल, तो खतौली विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है और जो पहला रुझान आया है उसमें अभी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अगर हम बात करें मैनपुरी सीट की, तो वही जसवंत नगर विधानसभा सीट के जो वोट है वो खोले जा रहे हैं और वहां पर अभी डिम्पल यादव आगे चल रही हैं। और खतौली में राजकुमारी सैनी है, रामपुर में भी बीजेपी है, आकाश सक्सेना है। इसको उमाकांत जी अगर हम देखें तो बीजेपी कहीं ना कहीं लीड करे। आपके पास बाद में आएंगे। हमारे साथ भुवन जी जुड़े हुए हैं। भुवन जी, बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं आप मैनपुरी के नतीजों को लेकर। जैसा कि आपने कहा कि मैनपुरी में आप खुद ही वहां पर मौजूद थे, डिम्पल यादव के कैंपेनिंग में भी आप मौजूद थे, तो क्या अनुमान है कितना आज, चूंकि आप सुबह से शाम तक हमारे